तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ की फाइट दो एल्डर से होती है जिनसे उसे छोटू ड्रैगन बचाता है। अब इसके बाद वांग हाओ को जाओशन और ताइरिच की फिक्र हो रही थी। अब ताइरिच के बारे में हमें पता लगता है जो ट्रेजर कलेक्ट करने गया था, पर वहाँ वो चोरी आकर उसका ट्रेजर चुरा लेती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जाओशन को दिखाया जाता है तो एक मंकी बीस्ट से फाइट कर रहा था। ये मंकी बीस्ट भी कुछ कम नहीं था, उस पे पत्थर से अटैक करता है, पर जाओशन ने अपना एक खतरनाक मुक्का उस पत्थर पे जड़ा जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इसके बाद तो वो अपना स्पिरिचुअल हैंड पंच उस मंकी के मुंह पे मारता है, जिसको खाने के बाद तो वो मंकी चारों खाने चित हो जाता है। उस मंकी बीस्ट के ढेर होते ही जाओशन सोच रहा था कि उसे तो ज्यादा एफर्ट लगानी नहीं पड़ी, ये तो पहले ही आउट हो गया। तभी जाओशन पर किसी अननोन ने स्नेक अटैक किया था, जिसे तो वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से डॉच कर लेता है, पर वो अटैक तो इतना ज्यादा खतरनाक था कि पेड़ से लगते ही पेड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इसके बाद हमें उस अटैक करने वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं स्वॉर्ड पवेलियन के मास्टर थे। ये मास्टर जाओशन को जानते थे, साथ ही वांग हाओ का पता ढूंढ रहे थे कि कहाँ है वो वांग हाओ, बताओ मुझे अपना ट्रेजर उससे वापस लेना है। वैसे यहाँ वो उस आइस स्वॉर्ड की बात कर रहे हैं। जाओशन तो ये जानकर काफी हैरान होता है कि इस पर्सन को उसके मास्टर यानी कि वांग हाओ के बारे में पता है। ये सुनकर मास्टर तो उस पे अपना स्वॉर्ड तानते हुए कहते हैं कि जल्दी से मुझे उसका पता बताओ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे उसके साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं, वरना तो मैं जानता हूँ कि वो नहीं चाहेगा कि तुम मर जाओ। जैसे उसकी धमकियों से हमारा जाओशन कितना डरता, वो अपनी स्टिक बाहर निकाल लेता है। ये देखने के बाद मास्टर हवा में उड़ते हुए अपने स्वॉर्ड की पावर रिलीज करके जाओशन पे मैजिक वर्ड अटैक कर देते हैं, पर जाओशन के स्टिक से टकराते ही वो दूर हट गए थे, पर फिर वो रिवर्स आकर फिर से जाओशन पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। ये अटैक भी जाओशन ने अपने स्टिक से ब्लॉक कर लिया था और अब वो अपने स्टिक को घुमाता हुआ मास्टर पे जोरदार अटैक करता है। मास्टर तो काफी ज्यादा इम्बैलेंस होकर दूर झटक गए थे और हटने के बाद सोच रहे थे कि ये बच्चा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे तो ट्रिक करना पड़ेगा। और अब वो एक फॉर्मेशन बनाकर जाओशन को उसमें फंसा लेते हैं, जिससे तो निकलने में जाओशन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज कर रहा था, जिसे देखने के बाद तो मास्टर का रंग सफेद पड़ जाता है, क्योंकि जाओशन के एक स्पिरिचुअल हैंड मुक्के से वो फॉर्मेशन तो टूट ही जाता है, साथ ही उसके ऑरा से हिट होने की वजह से मास्टर तो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। बेचारे मास्टर तो खून की उल्टी कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये लड़का तो मॉन्स्टर है, बेहतर होगा अपनी जान बचा के भाग लिया जाए, और फिर वो वहाँ से निकल लेते हैं। जाओशन उन्हें भागता हुआ देखकर अपने स्टिक से जोरदार हिट देता है, जिससे तो वो बॉल की तरह हवा में उड़ते उड़ते कहीं दूर पहुंच रहे थे। ये देख के जाओशन सोचता है कि थोड़ा और स्ट्रेंथ लगाना चाहिए था। सच में इससे पहले कि जाओशन उस मास्टर के पीछे जा पाता कि तभी उसे मुयंग नजर आती है, जिसे देखते ही तो वो काफी खुश होते हुए उससे पूछ रहा था कि क्या उस विलन ने तुम्हें परेशान किया। मुयंग बताती है नहीं, तभी पीछे पीछे वो विलन भी आ जाता है उस मास्टर को गर्दन से उठा कर लाते हुए। ये देख के तो जाओशन उसे प्रोटेक्ट करने लगा था, तो मुयंग उसे बताती है डोंट वरी, ये मुझे परेशान नहीं करता। इधर तो वो डेविल उस मास्टर से पूछ रहा था कि आखिर तुमने इस पे अटैक क्यों किया, जल्दी बताओ, पर वो कुछ नहीं बता रहा था। तो ये देख के वो डेविल अपने हाथों की पकड़ और टाइट कर देता है कि तेरा गला दबा दूं, पर फिर वो उसे जमीन पे छोड़ देता है, जिससे वो मास्टर बड़बड़ाने लगे थे कि इन लोगों ने मेरे स्टूडेंट्स को मारा और साथ ही मेरा ट्रेजर भी चुरा लिया। पर मुयंग उसे बताती है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है, वो ट्रेजर इसका नहीं बल्कि वांग हाओ का है। वैसे डेविल को भी मुयंग की बातें सच लग रही थी, क्योंकि उस जैसे छोटे पवेलियन के पास इतना अच्छा ट्रेजर कैसे आ सकता है, तो वो उसे सच बताने को कहता है, जिस पे मास्टर काफी डरते हुए कहते हैं कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं तो बस अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। वो कहते हैं कि दूसरे सेक्ट के लोगों को मारो और उनका स्वॉर्ड ले लो। ये सुनने के बाद तो वो डेविल डिमन कहता है कि अच्छा, दूसरे सेक्ट के लोगों को मारो और उनका स्वॉर्ड ले लो, मतलब तुम इतने भी इनोसेंट नहीं हो कि तुम्हें जिंदा छोड़ा जाए, मतलब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और ये बोलने के बाद वो डेविल उसकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके खा लेता है। मुयंग का तो मन था कि उसे रोक दे, पर उसने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कह पाती। पर यहाँ लुओ उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रही थी, और यहाँ वो डेविल डिमन सोच रहा था कि इस पर्सन की एनर्जी तो मेरे दांतों में जाके फंस गई, ज्यादा टेस्टी था भी नहीं ये, मुझे तो कुछ और चाहिए। और फिर वो जाओशन को देखकर सोच रहा था कि ये लड़का टेस्टी लग रहा है। इधर जाओशन मुयंग को कहता है कि अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो क्यों ना ये गुड न्यूज मास्टर को दिया जाए कि तुम सही सलामत हमें मिल चुकी हो। ये सुनने के बाद वो डेविल डिमन कहता है कि तुम मेरे नाटक को खराब करना चाहते हो, उस वांग हाओ को बताकर तुम ऐसा लगता है मैं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें वांग हाओ और उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो हमारे छोटू ड्रैगन से काफी इम्प्रेस हो रही थी कि वो तो उस टाइम पे कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि उसने उस मॉन्स्टर बीस्ट को अपने कदमों में झुका दिया। पर ये ज्यादा देर तक नहीं चला, थोड़ी देर ही था, पर फिर भी वो तुमसे डर गए। ये सुनने के बाद छोटू ड्रैगन अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि जो भी है मेरा नाम भी ड्रैगन मॉन्स्टर है, कोई कागज का शेर थोड़ी हूँ कि लोग मुझसे नहीं डरेंगे। तुमने देखा नहीं वो तुम्हारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक था, लेकिन मुझे देखते ही मेरे कदमों में झुक गया। ऐसा कोई भी नहीं है मॉन्स्टर वर्ल्ड में जिसने मेरा नाम ना सुना हो। तो ये सुनने के बाद वो स्वॉर्ड मास्टर कहती है कि मैंने भी एंशिएंट बुक पढ़ी है, पर उसमें तो तुम्हारा जिक्र कहीं भी नहीं था, मैंने तो तुम्हारा नाम पहले कभी नहीं सुना। तो ये सुनने के बाद छोटू ड्रैगन कहता है कि वो इसलिए ना क्योंकि मैं 10,000 सालों से कैद हूँ, वरना 10,000 साल पहले तक तो लोग
मेरे नाम से कांपते थे। मैं उस टाइम का बॉस हुआ करता था, बस किसी को कहने की देर थी कि मैं गोल्डन ड्रैगन को जानता हूँ, और फिर तो लोग उस इंसान से पंगा ही नहीं लेते थे। बस मैं तो सील में फंस के रह गया, वरना आज मेरी पावर कुछ और ही होती। पर इतने सालों के बावजूद भी मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों को अभी तक मेरा नाम याद है। तो ये सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कि बात तो तुम सही कह रहे हो, अगर तुम नहीं होते तो आज हमें उन दोनों मॉन्स्टर के हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता था। पहले तो मुझे लग रहा था कि तुम ऐसे ही फेंक रहे हो, पर उन दोनों इडियट्स को देखने के बाद लग रहा है कि जो तुमने कहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सच तो है। ये सुनने के बाद छोटू ड्रैगन गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो ना, मैं तुमसे झूठ बोलूंगा क्या? तो ये सुनने के बाद याओ याओ फटाक से वांग हाओ का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं भी उसकी दोस्त हूँ, पर ये जो हमारे साथ दूसरी लड़की चल रही है ये नहीं है ना? क्या पता ये किस इंटेंशन से हमारे साथ चल रही है, हो सकता है हमें मारने की प्लानिंग कर रही हो। तो ये सुनने के बाद वो स्वॉर्ड मास्टर घबराते हुए कहती है कि नहीं वांग हाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वांग हाओ कहता है कि अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो स्वॉर्ड तुम्हारे स्वॉर्ड पवेलियन की नहीं है, बल्कि वो मेरे डैड की है। तुम्हारे मास्टर ने तुमसे झूठ बोला है। वैसे याओ याओ तो उनके बीच में फूट डालने की कोशिश करी थी और शायद वो इसमें कामयाब भी हो गई। तभी पीछे से एंट्री होती है स्वॉर्ड पवेलियन की। वो आते हुए कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे फादर के जैसे ऑर्डिनरी इंसान के पास वो स्वॉर्ड कैसे हो सकती है? वांग हाओ ने समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम वही हो ना जो झूठी अफवाह फैला रहा है मेरे फादर के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पे वो मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फादर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनके पास इतना अच्छा खजाना होगा? मैंने तो उन्हें अपने पवेलियन में गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया था, पर उसने क्या किया, हमारे पवेलियन से हमारा ट्रेजर चुरा लिया। वांग हाओ कहता है उसकी बातें सुनने के बाद, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं तुम्हें वो स्वॉर्ड अभी दे दूंगा और तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? तो वो मास्टर मुस्कुराते हुए अपने डिसाइबल्स यानी कि उस स्वॉर्ड मास्टर को अपने पास बुला रहा था। मास्टर का तो बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं था, और ये देख के वो एल्डर कहता है कि थोड़ी देर के लिए बाहर क्या निकली, तुम तो मेरे ऑर्डर्स मानना भूल गई। तो वो मास्टर वांग हाओ की तरफ देखते हुए अपने मास्टर के आगे झुक जाती है, ये कहते हुए कि मास्टर आप ही मेरे मास्टर रहोगे, पर आज के लिए वांग हाओ सच कह रहा है। तो ये सुनने के बाद मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए हान पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो दूर जाने लगी थी। तो वांग हाओ म्याओ हान को पकड़ लेता है। यहाँ वो काफी ज्यादा शर्मिंदा थी और ये कहते हुए बेहोश हो जाती है। वांग हाओ उसे याओ याओ को सौंप कर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है उस मास्टर को पीटने के लिए कि आज तो तुम इसी से पिटोगे, और जो मेरे फादर फिनिश नहीं कर पाए वो मैं करूंगा, उनका नाम साफ करके। और ये बोलते वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।